हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चल रहा था सीरीज, ठीक है, 556 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है 100 तक देख चुके थे। उससे आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं इसमें जो टोटल 556 जो है एमसीक्यू दिए हुए हैं। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप ले सकते हैं। और ये जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी वाइज जो है 6 to 12 का जो है इस तरह से, और प्रीवियस ईयर में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन सब है जो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया था। चलिए अपने सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हैं। और हमारे टेलीग्राम में, ठीक है, 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी विथ नोट्स के साथ, वो भी हिंदी में, और प्लस में उसका जो है एमसीक्यू मिल जाएगा पूरा डिटेल, मतलब लाइन बाय लाइन नोट्स और इजी लैंग्वेज में। आप लोग जुड़ करके जो आप पहले हमारे चैनल को विजिट कर ले और देख ले कि क्या क्या इसमें हम पढ़ा चुके हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, तभी आप उसके बाद जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग 101 से। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पमस्टन थे। 1857 बिहार में, ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का जो मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, और 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल बताना कौन है? ठीक है, तो बताना कौन है गवर्नर जनरल? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाए। 1857 के घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा है, किंतु यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये किसने कहा था? बताना है ये स्टेनले वालपॉट ने। ठीक है, स्टेनले वालपॉट ने कहा था कि ये जो है, सॉरी एक मिनट, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था और किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। और मंगल पांडे को गोली मारी थी, तो किसने मारी थी? तो बताना है, यह हो जाएगा हुड्सन ने। ठीक है, हुड्सन ने जो है मंगल पांडे को गोली मारी थी। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। 1857 के नेता जो है सिर पर 5,000, ठीक, 50,000 का इनाम था। ठीक है, 50,000 का इनाम किस पे था? तो किस पे था बताना है, फैजाबाद के मौलवी पर। 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद, ठीक है, जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार जो है मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो है निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी के से मतलब पदवी दी गई थी? महक परी किसे कहा जाता था? तो ये हो जाए हजरत माल को। अब यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो पहला का तो हो जाए, एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो एक का 4 यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। ठीक है, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। और लखनऊ से हजरत महल, ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी का, यहाँ बी का मॉल, हजरत महल कहाँ? यहाँ है, सॉरी, यहाँ पे है। ठीक है, बोल सही रहे लेकिन गलत लग रहा था। तो ये यहाँ आ जाएगा, बेगम लखनऊ से बेगम आ जाएगा बी का 3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कानपुर से हमारा क्या हो जाएगा? कानपुर से हमारा सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब्दुल अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ये मिलान करने वाला है, वैसे भी आप याद रखिए एग्जाम में आता ही आता है। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह का जो नेता थे कौन थे बताना है, खान बहादुर। 18 संविधान संघर्ष में वीरांगना लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जन्म स्थली, ठीक है, झांसी से लड़ी थी लेकिन जन्म स्थली उनका कहाँ था? वाराणसी था। कौन सी जो एक नीति जो 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति अपनाई थी? ये क्या हो जाएगा? भारतीय राजाओं की यथास्थिति बनाए रखना। अब यहाँ पर देखेंगे 1857 क्रांति के जो है पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का जो है देश में क्या अनुपात था? ठीक है, ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के देश में अनुपात बताना 1857 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 1/5। ठीक है, 1/5। 1857 1/5 नहीं, मतलब 1:5। ठीक है, 1857 की क्रांति के आरंभ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैनिक जो है आक्रोश का कारण नहीं था? ठीक है, कारण नहीं था। सेना में जो गैर ब्राह्मण को जो है रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये कारण नहीं था। किस समाजकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा 1857 क्रांति को? ये डिजरायली ने कहा। ठीक है, डिजरायली ने कहा। किसने कहा था मेरठ के विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? किसने कहा?
ये कहा सुरेंद्र सेन ने क्या कहा है, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक थी। सुरेंद्र सेन ने 1857 के दौरान जब बहादुर शाह ने जो साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, तो 118 क्या हो जाएगा, सी बख्त खान, ठीक है, बख्त खान को जो है दिया गया था साहेब ए आलम बहादुर खां का खिताब। 1857 भारतीय भाषा में 1857 को जो है विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, ठीक है, विप्लव के कारणों पर जो लिखने का प्रथम भारतीय था, तो क्या हो जाएगा, ये सैयद अहमद खान थे, ठीक है। किसने कहा 1857 क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो है प्रतिफल था, किसने कहा, ये कहा जेम्स आउटरम ने। संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में जो है दामीन ए कोही को का क्या अर्थ है, ठीक है, दामीन ए कोही, संथाल विद्रोह। अब यहाँ संथाल विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। संथाल में दामीन कोही को, दामीन ए को का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा राजमहल पहाड़ियों के पास के जमीन। किसने जो 1840 में करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था, ठीक है, कूका आंदोलन किसने आरंभ किया था, ये क्या भगत जवाहरमल ने। किसने अपने कृतियों को जो है द्वारा संन्यास विद्रोह को जो है ख्याति प्रदान की थी, ख्याति प्रदान की, सन्यासी विद्रोह को जो ख्याति प्रदान की अपनी कृति द्वारा। 127 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इसके नीचे जो आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है। महात्मा गांधी और उनके जो विचारधारा प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता था, तो कौन था, ये हो जाएगा जदो नांग, ठीक है, जदो नांग जो थे, ये महात्मा गांधी विचार से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता थे। बेलू थेम्पी, ठीक है, बेलू थेम्पी ने जो अंग्रेज के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये कहा था केरल में किया था, ठीक है। बेलू थेम्पी जो अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन किए थे वो केरल से। जिया, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में, ठीक है, जिया तरंग पूछ दिया जाए तो ये मणिपुर में, ठीक है। इसी टाइप का अटपटा सवाल सब जो आता है एग्जाम में। ब्रिटिश भारत में जो है विद्रोह के संदर्भ में कल्लार, ठीक है, कल्लार नाम से जाने गए लोग जो है निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो 127 का क्या हो, मदुरई से, ठीक है, मदुरई से। अब बताना है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था बताना है। इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। संथाल 1855 ये हुआ, ठीक है। 108 ये गलत है, ठीक है। अहम जो है ये गलत है। कोल विद्रोह 1831, खासी 1819, ये तीनों जो है सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। संथाल विद्रोह जो 1855-56 अभी देखें, सी का जो 3 हो जाएगा, सी का जो 3 दो ऑप्शन में है, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। सी का यहाँ पर बताना है संथाल विद्रोह 1855-56, तो और क्या हो जाएगा, ये ए का 2, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 2 नवंबर 1824, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824, बहरामपुर विद्रोह, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4 फरवरी 1857, ठीक है। संथाल जो है बी का 3, सी का 3, और बेल्लोर विद्रोह जो जुलाई 1806 में, ठीक है, बेल्लोर विद्रोह का जुलाई 1806 में। बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी का जो नेता कौन था, कृषक प्रजा पार्टी के नेता 130 का क्या हो जाएगा हमारे फजलुल हक, ठीक है, फजलुल हक जो थे बंगाल में कृषक जो है प्रजा पार्टी के नेता थे। 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम अंकित कीजिए, ठीक है, नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह या दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास। किसने नादिया जिले में गोविंदपुर ग्राम में जो नील आंदोलन प्रारंभ किया था, कि किसने किया था, ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास में जो है नादिया, ठीक है, नादिया जिले में गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन का प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका जो आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 133। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन जो है निम्न किसके विरुद्ध था, तो तारकेश्वर आंदोलन बताना है, ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होता है उससे संबंधित है, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित, बिजौलिया आंदोलन बताना है, ये राजस्थान से, ठीक है, बिजौलिया आंदोलन संबंधित है राजस्थान से। मोपला, ठीक है, मोपला बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो मोपला कब हुआ था, 1921 में। ये कहाँ हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मालाबार के तट पे, ठीक है, मालाबार
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? मोहम्मद एंग्लो जो है ओरिएंटलिस्ट अलीगढ़ में स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? क्या हो जाएगा? 1875 में। इसमें से एक सही सम्मिलित करना, ठीक है। 137 का क्या हो जाएगा हमारा जो है ये द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपालगंज गोखले, यही हमारा क्या है सही है, बाकी ये सब क्या है गलत है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, जैसा हम ये भी आसान सा सवाल जो बार बार आता है, इसे ये क्या हो जाएगा 1784 में, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों को विरोध करने के निम्नलिखित में किसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था? तो किसका प्रकाशन शुरू हुआ था बताना है, ये हो जाएगा चंद्रिका का, ठीक है, चंद्रिका का। मोहम्मद कासिम जो नान नानोतवी के नाम से जुड़ा था, ठीक है, मोहम्मद कासिम नाम तो जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा देवबंद आंदोलन से, ठीक है, देवबंद आंदोलन से। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? ये हेनरी लुइस विवियन डिरियोजो, ठीक है। इस पर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, किसने कहा था? तो ये क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने, बहुत फेमस। इस बार के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। किस आंदोलन में जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो है मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुस्लिम युद्ध के रूप में बताना है, ये हो जाएगा ये बहावी आंदोलन। अब यहाँ पर जो है सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए हुए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। तो 144 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय, तो आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्पोदिनी सभा हो जाएगा। विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद जी का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। और आत्माराम पांडुराम का क्या हो जाएगा? ये प्रार्थना समाज हो जाएगा। वेदों का जो पुनरुत्थान का जो श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दिया जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? एक बोला जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। सीधा मार्टिन लूथर किंग नहीं, सीधा मार्टिन लूथर दिया गया है, तो स्वामी दयानंद। यहाँ पर देखते हैं भारत का जो मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती जी को कहा जाता है। और याद रखिए 12 जनवरी, ठीक है, यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस। 1824 को जो है स्वामी जी का जो है जन्म हुआ था, कहाँ पे? तो गुजरात में, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष था, आर्य समाज का जो स्थापना का वर्ष था, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1875, ठीक है। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने जो है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा भारतीय विवाह जो है वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिला था? ये मिला था डी 1856 में। किस एक ने जो है ईश्वर चंद विद्यासागर को घनिष्ठ संबंध था? किस एक से जो है ईश्वर चंद विद्यासागर को घनिष्ठ संबंध था? तो क्या हो जाएगा? ये विधवा विवाह, ठीक है। ठीक है, किसने प्रयत्नों से फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट, ठीक है, किसके प्रयत्नों से क्या फल है? तो बताना, अब ये बताया है, क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद विद्यासागर का ही, ठीक है, ये पूछ देता है, ठीक है। और अधिनियम, किस अधिनियम में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का जो है संवैधानिक घोषित किया गया, ये सब 7-8 का जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये बार पूछा भी जाता है। कौन सा अधिनियम में सती प्रथा का जो अवैधानिक घोषित किया गया था? तो बताना 152 क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, रेगुलेशन। ये इसको बोलेंगे कितना? 10, 5, 15, 17 रेगुलेशन 17 ऑफ 1829, ठीक है। सब में 1829 दिया है, तो ये याद रखिए रेगुलेशन 17। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जो है जनक कहा जाता है? क्या किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर है आप मिला सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर डाउट हो तो। अब यहाँ देखेंगे 154 से। और भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सन्यासी थे, ठीक है,
ये हो जाएगा आत्मीय सभा की। और राजा राम मोहन राय निम्न से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये किस ग्रंथ के लेखक थे? तुफात, ठीक है, तुफात उल मुहिउद्दीन। 9 दिन का जो प्रातः का तारा के रूप में किसे जाना जाता है? तो 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है 9 दिन का, ठीक है। तो 157 का क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में कितना चीज दिया हुआ है देख सकते हैं। द प्रोटेस्टेड ऑफ जीसस, द प्रोटेस्टर ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक की पुस्तक यानी किसने लिखा है? तो ये लिखा है राजा राम मोहन राय जी ने। समाज सुधारक 1826 में जुड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था। क्या हो जाएगा? ये राजा राम मोहन राय ने। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो 1873 में सत्य शोधक समाज के ज्योतिराव फूले ने। कौन सा कथन जो है महात्मा ज्योतिराव फूले के विषय में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। ये उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। दलित वर्गों के संघ जो स्थापित किया गया था, तो दलित वर्गों का संघ का स्थापित किया गया था, किसने किया था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। 1924 में जो है बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना जो है किसने किए थे? एक तो बताना किसने किया था, ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये 164 क्या हो जाएगा? बी चंदावरकर, ठीक है, चंदावरकर, ठीक है, चंदावरकर जो थे 1906 में गठित प्रेसिडेंसी क्लास मिशन सोसाइटी के जो है प्रथम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये सब जो कुछ नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। महाराष्ट्र के जो है प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ठीक है, महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज था, उसका मुख्य संचालक कौन था? ये हो जाएगा ये एम.जी. रनाडे थे। राजा राम मोहन जी की संस्था ब्राह्मो समाज बाल विवाह के विरोधी थे, ठीक है। इसके बावजूद एक अनुयायी ने स्वयं अपने ही पुत्री का जो विवाह अल्प आयु में करके संस्था का विघटन का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। अनुयायी कौन थे? वो अनुयायी का नाम बताना है। ये क्या थे? केशव चंद्र सेन जी थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में जो है सिविल मैरिज एक्ट में जो लड़कियों का विवाह न्यूनतम कितना किया गया था? तो ये 167 का क्या हो जाएगा? 14 वर्ष, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो 168 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1872 में। शारदा, ठीक है, शारदा अधिनियम के द्वारा जो है लड़की और लड़कों का जो विवाह का न्यूनतम आयु कितना था? एक तो 14 वर्ष था, ठीक है, लड़की का 169 का क्या हो जाएगा? 14 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है, 14 और 18, लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। अभी चेक कर लीजिए, अभी बढ़ चुका है, ठीक है। ये शारदा अधिनियम से याद रखिए। 1929 में जो शारदा एक्ट का जो है प्रमुख प्रावधान क्या था? तो क्या था कि इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु जो है निर्धारण किया गया था, ठीक है। 1929 में जो शारदा एक्ट आया था उसका प्रावधान पूछा जा रहा है। शारदा एक्ट अब पूछा ही जाता है कब आया था? 1929 में आया था, ये भी बात याद रखिए। क्या था इसमें? तो यही था, लड़कों और लड़कियों का विवाह का जो है न्यूनतम आयु निर्धारण करना। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, ये तो आसान सवाल है, ठीक है, बार बार आया। स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो में भाग लेने के लिए, धर्म सम्मेलन हुआ था। और ये पूछ देता है कब? तो 1893 में याद रखिए, ठीक है। 1843 में इंडिया के जो एक्ट जो है पंचम में किस बात पर अवैध घोषित किया था? तो ये गुलामी, ठीक है, गुलामी पर। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन थे? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है, ये थे लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। एलनबरो ने क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल सिंह गोखले, ठीक है, अभी मिलान वाला में हम लोग देख चुके हैं। और कौन जो है बंगाल मुस्लिम पूर्ण जागरण के जन बंगाल में, ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण, यहाँ पर बंगाल पूछ रहा है और पूर्ण जागरण पूछ रहा है, ठीक है। तो अब्दुल लातिफ थे, ठीक है, अब्दुल लातिफ, यहाँ पर आंसर दिया गया है, मिला सकते हैं यहाँ पर। 176 देखेंगे। और किस पश्चिमी भारत के जो पूर्ण जागरण का जनक कहा जा सकता है? तो किस पश्चिमी भारत में को के पूर्ण जागरण का जनक कहा जा सकता है? तो ये हो जाएगा एम.जी. रनाडे को।
जिसने ईसाई धर्म को धर्मांतरित हिंदुओं को जो उनकी पैतृक संपत्ति को जो उत्तराधिकार के रूप में प्रदान करने का स्वीकृति प्रदान, उस अधिनियम का नाम बताना है। ठीक है, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार, ठीक है, प्राप्त है। तो कौन सा अधिनियम था? ये था एक्ट, ये इसको पढ़ते हैं 2021, ठीक है, एक्ट 21 ऑफ 1850, ठीक है, एक्ट 21 1850। राधा, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? ये है हमारे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में जो है किस समाज सुधारक को जो है लोक हितवादी कहा गया है? ठीक है, महाराष्ट्र में किस समाज लोक हितवादी कहा गया है? तो ये कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रहनुमाई मज, ठीक है, मज दयासन सभा की स्थापना जो 1851 में पारसियों ने, ठीक है, पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों को जो सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इस संस्थापक की सूची में किसका नाम नहीं है? ठीक है, बताना है। ये शिबली नोमानी का। जेईडी, ठीक है, जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। ये जुड़े हुए थे, ये हुआ था स्त्री शिक्षा से। सती प्रथा की समाप्ति के विरोध करने वाला जो भारतीय नेता कौन थे? ठीक है, सती प्रथा का, ठीक है, सती प्रथा के विरोधी थे ये रामाकांत देव। ठीक है, रामाकांत भारतीय नेता थे, रामाकांत देव। 182 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। किसने कहा था कि यदि भगवान अपृष्टता के सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसने कहा था? तो 183 का क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि भगवान अपृष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा था कि हो रहे मिशनरी गतिविधियों को जो है आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो किसने कहा था? 184 का क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने। देव समाज के संस्थापक कौन? देव समाज के संस्थापक कौन है? बताना है। देव समाज के हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर आयोग। ठीक है, सेटलर, ठीक है, सेटलर आयोग को जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को जो है नियुक्ति 1917 में किस आयोग के नाम से है? सेटलर आयोग। ये पूछ देता है सेटलर आयोग किससे संबंधित है? ठीक है, तो कलकत्ता ये विश्वविद्यालय है, ठीक है, आयोग से, तो शिक्षा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे किसने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? ठीक है, विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था 1878। तो ये 187 का क्या हो जाएगा हमारा? सी अर्स्काई पेरी ने। ठीक है, अर्स्काई पेरी ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया था। यूरोप में जो एक अच्छी पुस्तक के जो है अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब में संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ठीक है, तो बताना है ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकेले का। ठीक है, मैकाले का। बंगाली लेखक प्रथम बार जो यह सुझाव दिया था कि हिंदी को जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, तो कौन सा बंगाली लेखक थे जो पहले बार सुझाव दिए थे कि हिंदी को जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा अपनाया जाए? 189 का क्या हो जाएगा हमारा? भूपेंद्र मुखर्जी। ठीक है, भूपेंद्र मुखर्जी ने कहा था। देसी भाषा प्रेस, ठीक है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो देसी भाषा प्रेस जो अधिनियम पारित हुआ था यह हो जाएगा 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो वायसराय द्वारा जो पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, ये हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन है। ठीक है, लिट्टन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है पारित किया था। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी? सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन किसने किया था? ये हो जाएगा सैयद अमीर अली ने। सैयद अमीर अली ने किया था। किसने जो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो है प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किसने किया था? ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप वकालत की थी। हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है किसके विकास पर जोर देता है? ठीक है, हंटर कमीशन जो है 194 क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा भी दिया गया है। शिक्षा भी रहे तो सही है,
लेकिन प्राथमिक शिक्षा है तो उसको टिक कीजिएगा। 1882 में जो है भारतीय शिक्षा, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसने की थी? भारतीय शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता किसने की थी 1882 में? तो 195 में क्या हो जाएगा सी? डब्ल्यू हंटर ने किया था 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। भारत में जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये 196 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। डॉक्टर जो है सॉरी डी.के. कर्वे, ठीक है, डी.के. कर्वे ने भारत में जो है प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कॉलेज में जो है सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो कौन सा जो है कॉलेज में स्थापना हुआ था? तो बताना, ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कौन जो है काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक तो बाबू शिव प्रसाद ये थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। सभी को लग रहा हो कि मदन मोहन मालवीय, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं काशी जो है विद्यापीठ के संस्थापक जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं यहाँ पर आंसर दिया गया, मिला सकते हैं यहाँ से आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ पर जो है कट गया है 98, 99, 100, 199 देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि 1857 में जो है भारत विश्वविद्यालय में स्थापना के समय जो है इंग्लैंड में जो किस विद्यालय का जो है प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो क्या हो जाएगा? लंदन। कौन सा जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो क्या हो जाएगा ये? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। क्या था? ये प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तो यहाँ पर जो है 100 से 200, ठीक है, 100 to 200 इसमें हो गया, पार्ट 2 में हो गया, ठीक है। अब पार्ट 3 इस तरह से आएगा, 5 पार्ट में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और बता दें कि इसमें जो 9 to 12 आपका जो है सोशल साइंस ग्रुप के जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। और इसमें 9 to 12 आपका जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक विथ एमसीक्यू दिया गया है और करंट अफेयर भी दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर जहाँ से आता है वही बुक इस पर डाला गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।